डिंडौरी जिले के पिपरिया गांव के बैगांव ने बजाग थाने में की शिकायत। जमीन के दलालों ने विक्रय करवा दी सभी की जमीनें। जमीन में काफी मात्रा में बॉक्साइट है। खदान की प्रक्रिया हुई चालू। डिंडौरी जिले के बजाग ब्लॉक अंतर्गत बैगा बाहुल्य पिपरिया गांव में सैकड़ों बैगांव की जमीन बहुत कम दामों में दलालों ने खनिज माफियों को विक्रय करवा दी। दरअसल इस गांव की जमीन में काफी मात्रा में बॉक्साइट है। साथ ही बॉक्साइट खदान खोलने की प्रक्रिया भी तेजी से चालू हो गया, जिसका विरोध ग्राम पंचायत के साथ बैगा आदिवासी भी कर रहे हैं। पिपरिया गांव के ग्रामीण जमीन बचाने और कार्यवाही को लेकर जिले के सभी अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जमीन बेचने वाले दलालों के हौसले बुलंद है। साथ ही शिकायत करने पर बैगांव के घरों में जाकर धमकी दे रहे हैं। बैगांव ने जमीन बचाने और दलालों के खिलाफ कार्यवाही करने बजाग थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत की है। अनेक बैगांव की जमीनें दलालों ने कूट रचना कर विक्रय करवा दी और भूमि स्वामी को जानकारी ही नहीं। बजाग एसडीएम ने कार्यवाही का आश्वासन। मैं थाना आए हैं पिपरिया में जमीन भी किसी ते खलानी हमार भाई हैं तेन भी बेच दें जमीन और जिन भतीज हैं तेन भी बेच दें और जमीन भी किसी हमार पता ही नहीं है कैसे कैसे बेच दें तेला। और कई बार जाके हमारे घर में जाकर उबला फुसला के पूरा सब ऐसे करके करवाएंगे वो करवाएंगे ऐसे जकवा जकवा के पूरा सब जमीन बेचवा दें। हमारे कौन जाता था आपके यहाँ? हमारे यहाँ इन मुकेश सरे जाए और उनका जितना साथ हैं तीन पूरे सब जाए। कई बार डोंगर भी भग जाए तो खोज के ले जाए। क्या नाम है आपका? मोर नाम, मैं 20 वार्ड के मेंबर हूँ। नाम का है? मोर मानिक लाल है। अभी सुन, पिपरिया माल यहाँ पर ग्राम पंचायत है, वहाँ से बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा डराने धमकाने और इन सब चीज़ों की शिकायत लेकर थाने में आए हुए थे और मुझे जानकारी नहीं तो मैंने पहले तहसीलदार साहब को भेजा बात करने के लिए। फिर मैं खुद भी यहाँ पर आया और बात की सभी लोगों से। उनका कहना है कि कुछ बाहर के लोग आकर उनको धमकी देते हैं और उनके साथ गाली गलौज करते हैं, तो उनके बारे में पूछताछ भी की और मुझे लगा कि ऐसे लोग अगर गांव में जाते हैं, खासकर हमारे जो ट्राइबल गांव हैं वहाँ पर जाते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। और हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इन सबके खिलाफ जो इनके नाम भी इसमें आए हुए हैं सबके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके तत्काल पेश करें, ताकि हम लोग इसको बड़े बनबन मुचलके पर बाउंड ओवर करेंगे और उसके बाद अगर दोबारा ही कृत्य करते हैं तो उसमें 122 में जेल भेजने की कार्रवाई, बांड को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। और किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति अगर शांति भंग करेगा किसी भी ग्राम में, हम उसको प्रशासन के तौर पर, पुलिस प्रशासन के तौर पर हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि गांव में खासकर डिंडौरी जो ज़िला है बहुत ही शांत ज़िला है। गांव में शांतिपूर्ण ढंग से लोग निवास करते हैं और चूँकि हमारी आदिम जनजाति बैगा जनजाति है वो तो और इन सब चीज़ों से दूर रहती है। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम उनको इसे सुरक्षित रखें और निश्चित रूप से हम इसमें आगे भी काम करेंगे। सर, पिपरिया में ज़मीन खरीदी के मामले में लगातार गड़बड़ी के मामले आ रहे हैं, इसमें प्रशासन स्तर से अब तक कोई कार्यवाही या कोई दिशा तय हुई है या फिर? देखिए क्या होता है कि एक तो अभी कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ 10-15 साल पहले अधिकांश जो खरीदी बिक्री हुई 10-15 साल पहले हुई है और जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, तो उसको हम इलीगल तो नहीं बोल सकते, परंतु अगर उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता है तो उसकी शिकायत भी आई हुई है हमारे पास और हम उसकी जांच भी कर रहे हैं। और जांच के लिए हमने बाहर जहाँ के लोग हैं उनको भी हमने वहाँ के तहसीलदार को लिखा है कि इनके संबंध में जांच करके अवगत कराएं। तो जैसे ही हमको जानकारी मिलेगी और कोई इसमें अवैधानिकता या गैरकानूनी कार्य पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ अधिकारी को हम लोग भेजेंगे। और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता हुआ पाया जाता है या जानबूझकर उसने इस तरह के कृत्य किए होंगे तो निश्चित रूप से कानून में इसके सारे प्रावधान हैं और उसके तहत कार्रवाई भी होगी।